सीबीएसई जो टू बोर्ड एग्जामिनेशन कंडक्ट करने जा रही है 2026 ईयर में, उसके रिगार्डिंग मैं कुछ चीज़ें क्लियर कर देती हूँ। तो देयर विल बी टू बोर्ड एग्जामिनेशन, वन विल बी कंडक्टेड इन द मंथ ऑफ February and result you can expect in the month of April. Second board exam will be conducted in the month of May and the result can be expected in the month of June. बट जो सर्टिफिकेट मिलता है 10th क्लास का मेरिट सर्टिफिकेट, वो जून के बाद ही मिलेगा। ऐसे नहीं कि जो बच्चा सेकंड बोर्ड नहीं ऑप्ट करना नहीं देना चाहता है तो उसको अप्रैल मंथ के बाद ही मिल जाएगा सर्टिफिकेट, ऐसा नहीं है। अब कुछ क्लियर चीज़ें मैं ये कर देती हूँ कि ये दो बोर्ड एग्जाम्स का कॉन्सेप्ट क्या है और किस तरह से मतलब ये आप उसे देख सकते हो। फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, ये ऐसा नहीं कि किसी बच्चे को ऑप्शन दिया जाए कि वेदर यू वांट टू ऑप्ट फॉर वन बोर्ड एग्जामिनेशन और द सेकंड वन, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। फर्स्ट बोर्ड एग्जाम, जिसको कि मेन बोर्ड एग्जामिनेशन कहते हैं, इट इज़ कंपल्सरी फॉर ऑल द स्टूडेंट्स जो 10th क्लास में हैं। अगर कोई सेकंड बोर्ड के लिए अप्लाई करना चाहता है तो उसके लिए कंपल्सरी एक क्राइटेरिया है कि उसने मेन बोर्ड में उसको अपियर होना ही पड़ेगा, वन थिंग। सेकंड, तो फिर सेकंड बोर्ड का एग्जामिनेशन का क्या इंपॉर्टेंस है? उसकी इंपॉर्टेंस ये है कि अगर किसी बच्चे ने फरवरी मंथ का जो बोर्ड दिया, मेन एग्जामिनेशन जो दी है बोर्ड की, उसका रिजल्ट अप्रैल में मिल जाएगा, उसको लगता है कि उसके मार्क्स सेटिस्फैक्ट्री नहीं है किसी सब्जेक्ट में, तो फिर वो इम्प्रूवमेंट के लिए भर सकता है सेकंड बोर्ड के लिए। ये है सेकंड बोर्ड की इंपॉर्टेंस। बट इसमें सीबीएसई ने ये दिया है कि ओनली आउट ऑफ 4 सब्जेक्ट्स यू कैन गिव द इम्प्रूवमेंट फॉर द 3 सब्जेक्ट्स। 4 सब्जेक्ट कौन से हैं? इसमें 3 कोर सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें मैथ्स, साइंस एंड एसएसटी है, और एक सब्जेक्ट को किसी भी एक लैंग्वेज का वो ले सकता है, इंग्लिश, हिंदी या संस्कृत। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर अप्रैल मंथ में उसको रिजल्ट मिल गया, उसको लगता है कि मैथ्स में या साइंस में उसको इम्प्रूवमेंट चाहिए और अच्छे मार्क्स वो ला सकता था, तो वो फिर वो इम्प्रूवमेंट कैटेगरी के अंदर सेकंड बोर्ड के लिए ऑप्ट कर सकता है, उसके लिए अपियर हो सकता है। लेकिन मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, अगर सपोज करो सेकंड बोर्ड में उसने अगर साइंस में सपोज करो इम्प्रूवमेंट के लिए भरा है और उसको मार्क्स कम मिलते हैं, तो उसको बेस्ट आउट ऑफ 2 ही मिलेगा। इसका मतलब ये होगा कि मेन एग्जाम में उसके ज़्यादा मार्क्स है साइंस में और सेकेंड बोर्ड में कम है, तो उसके फर्स्ट मार्क्स ही कंसिडर किए जाएंगे। सेकेंड चीज़ ये है कि अगर ये सेकंड बोर्ड का इंपॉर्टेंस ये भी है कि सपोज करो कि बच्चे ने क्लियर कर लिया एग्जाम बोर्ड, लेकिन उसका जो कोर सब्जेक्ट है उसमें फेल हो रहा है वो, ओके, क्योंकि एडिशनल सब्जेक्ट भी होते हैं, तो ओवरऑल टॉप 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स ले लेती है सीबीएसई, उसमें उसको रिजल्ट डिक्लेयर होता है उसके बेसिस पे। तो सपोज करो सपोज मैथ्स में फेल हो रहा है, तो फिर वो सेकंड बोर्ड के लिए ऑप्ट कर सकता है कि वो मैथ्स क्लियर करे। ये भी कंडीशन यहाँ पर अप्लाई होती है सेकंड बोर्ड के लिए। थर्ड, अगर किसी बच्चे की कंपार्टमेंट आ जाती है किसी सब्जेक्ट में 1 में या 2 में, तो वो कंपार्टमेंट कैटेगरी के अंडर भी सेकंड बोर्ड के लिए ऑप्ट कर सकता है। ओके।